और मोदी जी भी कहे हुए थे कि पूरे भारत देश के पूरे विश्व के सनातनी दीपावली की तरह मनाएंगे। इस घड़ी इस बेला को हम लोग 500 सालों के बाद ये हम लोग को मिला है। कब ये जो मूर्ति है यहाँ पर जो स्थापना हुआ है मंदिर का, वो कब हुआ है? ये 1900 ईस्वी में भगवान का यह मंदिर बना था। उस समय हमारे परदादा जी ने भगवान, ये मंदिर का स्थापना कब हुआ है सर? 1900 ईस्वी में हमारे परदादा जी बाबू स्वर्गीय वासुदेव नारायण शाही के द्वारा मंदिर की स्थापना हुई थी। और उसके बाद से ही हमारा वंशवेल, उनका वंशवेल आगे बढ़ा है और हम सभी पुष्पित पल्लवित होते रहे हैं। तो ये स्वर्ग की तरह ये इस मंदिर को सजा दिया गया है। आज लग रहा है कि ये कृष्ण भगवान और राधा जी का मंदिर है, लेकिन लग रहा है कि राम सीता मतलब सारे जो देवता हैं आपके इस मंदिर में आ गए हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ, अलौकिक हमें भी अनुभूति हो रही है, हमें भी अनुभूति हो रही है। ये मंदिर जो है और ये मूर्ति जो है कि अपनी ओर भक्तों को आकर्षित कर रहा है सर। हाँ, सारे पूरे विलेज से पूरे श्रद्धालु जन एक एक दीप लेके आए हैं दीपोत्सव में। जी जी। सारे बाल वृंद आए हैं, उन्होंने रंगोलियां बनाई हैं, मंदिर का सजावट किया है और इसमें सभी की सहभागिता है। चूँकि जो यह गांव है साढ़ा, इसका एक पहचान ये भी है कि मंदिरों का गांव है। प्राचीन काल से इसको लोग अयोध्यापुरी के रूप में भी जानते रहे हैं। तो आज अयोध्या में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो यहाँ तो यह सब होना ही था। इससे सुंदर अवसर और क्या होगा। राम जी की जय जयकार हो रहा है, भारत में राम जी की जय जयकार हो रहा है, विदेशों में जय सिया राम हो रहा है सर। पूरे होल वर्ल्ड में भगवान राम किसी एक देश के नहीं है, एक व्यक्ति के नहीं है, एक समूह के नहीं है, सारा संसार उनसे संचालित है और सारे संसार में ही राम भक्तों की भरमार है। कहा जा रहा है सर कि सरयू में पूरे देवता आ चुके हैं राम जी के अभिनंदन में सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई अतिशयोक्ति की जरूरत नहीं है, यह वास्तविकता है। आज अयोध्या नगरी विश्व के सबसे सुंदर शहरों में प्रतिष्ठापित हो चुकी है। मंदिर बनने से सर उस राज्य का जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है क्या सर, आप भी मानते हैं? शुरू है और वो हो चुका है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसके बदले में हॉस्पिटल होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। शायद उन्हें दिखलाई नहीं देता कि वहाँ पर श्री राम दरबार में भगवान का प्रवेश हुआ है। हमारे बाल स्वरूप रामलला वहाँ विराजमान हुए हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए कि वहाँ अति आधुनिक दशरथ हॉस्पिटल भी बना है। वहाँ पर आधुनिकतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है, जिसके हवाई पट्टी की लंबाई 180 मीटर है, जो बहुत कम जगहों पर है। आसानी से कोई भी प्लान किया जा सकता है, कोई भी प्लेन वहाँ लैंड करेगा, टेक ऑफ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ का रेलवे स्टेशन भी आधुनिकतम हो गया और आज जितने लोग वहाँ जाने के लिए आतुर हैं, वो तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से हुआ है कि जो लोग आ गए, बाद बाकी लोग 22 तारीख के बाद में आएंगे। तो हम सभी प्रतीक्षित हैं 22 तारीख के बाद में, जब सुअवसर मिला तो हम प्रभु का दर्शन करने वहाँ बिल्कुल जाएंगे। सर किसको श्रेय दे रहे हैं जो अयोध्या में जो राम मंदिर का जो उद्घाटन है, किसको श्रेय? किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं, सबसे पहले तो प्रभु कृपा और हजारों नहीं कहा जाए लाखों बलिदान हुए हैं। जिस समय बाबर के सेनापति मीर बाकी ने आक्रमण किया था, उस समय रक्षा में जो उस समय के तत्कालीन राजा लोग होते थे, वो लोग रक्षा के लिए गए और अपना जीवन आहुति दे दिए। उसके बाद फिर राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए ये सर्वविदित तथ्य है कि संजय सिंह कोठारी बंधु हमारे वहाँ शहीद हो गए। फिर वो कलंकित करने वाला बाबरी ढांचा जो था, जिसमें न तो कभी अजान होती थी, रामलला वहाँ विराजमान हो गए थे, उनका प्राकट्य हुआ था, तो बाहर चबूतरे पर पूजा होती थी। तो श्रेय अगर कहा जाए तो राम जन्मभूमि आंदोलन को बल देने के लिए कोई भी राजनीतिक दल आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। उसमें एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ के यह साहस दिखलाया और इस आंदोलन को गति देने में तत्कालीन उस समय भाजपा के अध्यक्ष श्रीलाल, ये जो मूर्ति है अलौकिक मूर्ति है, मूर्ति का स्थापना कब हुआ है? ये मूर्ति की स्थापना मंदिर के फाउंडिंग ईयर से ही है, जिस समय मंदिर की स्थापना हुई उसके
बाद से मंदिर का विकास होता गया है। कितने दीपक यहाँ पर प्रज्वलित हुए हैं अभी? अभी 551 है। 551। सर बहुत बहुत धन्यवाद।